सुन लो, हम मुर्दों को एक दिन जिंदा करेंगे और जो कुछ हम करके जा उसके जो असरात छोड़ कर जा रहे हैं, वनक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम, जो तुम करके जा रहे हो और जो असरात उसके छोड़ कर जा रहे हो वो सारे भी नक्तुबु लिखे जा रहे हैं और कल क़यामत के दिन तुम्हारे सामने पेश किए। इम्तियाज अब्बासी साहब, जितना कुछ हमारे सामने आपने जिंदगी गुजारी है उसकी बुनियाद पर तो हम कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह आपका आने वाला नाम अमाल जो आपको और मेरे हाथ में यकीनन दिया जाना है इंशाअल्लाह बेहतर होगा और आपकी आकबत भी इंशाअल्लाह बेहतर होगी। इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, खैरुन नास मैं यनफउन, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए बेहतरीन है। दूसरी बात मैं आपके सामने ये करना चाहूँगा कि जाने वालों का सफ़र पेश नज़र है कि नहीं, जाने वालों का सफ़र पेश नज़र है कि नहीं, सब छोड़ के यहीं जाना है, खबर है कि नहीं, ऐसी दस्तार का कुछ फ़ायदा है, तुम ही कहो, देखते रहो हर वक्त के सर है कि नहीं। जो सर झुकाते हैं उनका सर फिर कायम नहीं रहता, जो दस्तार बचाने की कोशिश करते हैं उनका सर भी सलामत रहता है। मुझे याद आता है सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में से मैंने पढ़ा था कि मेरी जिंदगी भर का मुताला ये बात बताता है कि जिस कौम ने कले के अंदर दाखिल होकर पनाह लेने की कोशिश की है वो कभी कायम नहीं, और जिस कौम ने मैदान में निकल कर जद्दोजहद का रास्ता अख्तियार किया दुनिया में कायम हुई। ये कैदीन बैठे हैं, ये किलों के अंदर पनाह लेने वाले नहीं हैं, ये दुनिया ने देखा भी है और दुनिया ने माना भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस सोच के साथ चल रहे हैं इंशाल्लाह कभी सर को झुकाएंगे नहीं। और वो फिर इंसान की ज़ाहिर ज़िंदगी थोड़ी सी है। आखिरी बात मैं करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, इजाज़त लेने की कोशिश करूँगा आपसे, आप इजाज़त दे दीजिएगा। अफ़कार ताज़ा से है जहान ताज़ा की नमूद, अफ़कार ताज़ा से है जहान ताज़ा की नमूद, कि संग खुश खिश से होते नहीं जहाँ पैदा, नई नई फ़िक्र पैदा करें। आज मैं यहाँ पे आकर बातें सुन रहा था, मुझे महसूस हो रहा था कि इत्तेहाद की फ़िक्र की बड़ी यहाँ पे कोशिश की जा रही है। ये कोशिश मुबारक है। अगर इसकी कमी महसूस आप कर रहे थे, इस कमी का महसूस करना भी बड़ा मुबारक एक कदम है अल्लाह। और अगर इसके दरमियान कुछ रुकावटें थीं, उन रुकावटों को आप दूर करने की तरफ सही करना चाहते हैं, ये भी बड़ा मुबारक कदम है। अल्लाह ताला आप सारे लोगों को जज़ाए खैर अता करे। मेरे समेत हमारे जितने अहबाब पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन के, मेरे मरकज़ी सदर मलिक अमजद साहब, मेरे ज़िली सदर ख़यान गुल ताहिर साहब, राजा बशारा साहब, राशिद अब्बास, जितने भी अहबाब हमारे मौजूद हैं, तमाम को मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने इतनी खूबसूरत तकरीब सजाई। और इम्तियाज़ अब्बासी साहब के साथ के हवाले से आप तमाम कैदीन के लिए भी अब बशमूल अपने ये बात ज़रूर रखना चाहूँगा कि ये ज़िंदगी गुजर जानी है, अपने वक़ार को कभी उसके वक़ार का सौदा ना करें, इसलिए कि जिस धज से कोई मक्तल को गया, जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रास्ते आसान फरमाए। और एक गुजारिश ये करना चाहूँगा इम्तियाज़ अब्बासी साहब से, हमारे ताहिर भाई ने ये बात की कि 2002 में एजुकेटर्स आए तो कोई तो इनको स्पेस दी गई कि जिसकी वजह से इनको तंजीम बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। और किसी ने खूबसूरत बात की है कि दो के दरमियान तीसरा तब आके बैठता है जब दो उसके लिए स्पेस पैदा करते हैं। बिलाशुबा ये स्पेस पैदा की गई थी। अगर कंट्रैक्ट पॉलिसी के खिलाफ लड़ा जाता और जुर्रत के साथ लड़ा जाता, गुलाम मोहिउद्दीन साहब की जो पिटीशन थी, तसद्दुक़ जिलानी साहब ने उसके ऊपर जो फैसला दिया था उसी को परसू किया जाता, इसका रास्ता रोका जाता, तो ये जो उस वक्त कहा जाता था आर्मी मालियाती इदारों की ये साजिशें और उनकी पॉलिसियाँ ये ख़त्म नहीं हो सकती, तो फिर 2007 के अंदर भी तो हमने ख़त्म करवा दी ना, 2009 के अंदर भी तो इसके अंदर कील ठोंक दी ना। और अब इंशाल्लाह ये जो एक्ट आ गया है, आप खुद समझते हैं कि हुकूमत खुद घुटने टेक गई है, अगरचे इसके अंदर ये बात रुकावट रह गई कि 3 साल की पाबंदी लगा देगी, लेकिन इंशाल्लाह अगर शौक़ सफ़र मौजूद है और अज़्म सफ़र मौजूद है और जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार किए हुआ है तो इंशाल्लाह ये रुकावटें भी ख़त्म हो जाएंगी। महकमा तालीम हमारा ही घर है, हम इस घर के देखें, नैफ़का बैठी है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, साजा बैठे हैं, कैदीन, हम एक ही घर के लोग हैं। एक ही घर के अंदर किसी के ज़िम्मे कौन सा काम है, किसी के ज़िम्मे कौन सा काम होता है, लेकिन घर तभी खूबसूरत बनता है जब सारे मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इम्तियाज़ अब्बासी साहब की काविशों को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। बहुत खूबसूरत नाम कमाया है। और मैं तकरीबन साल पहले इनके पास आया तो मैं एक मामला बना था, तो इम्तियाज़ अब्बासी साहब ने मेरे साथ थोड़ा सा ना, इतने बड़े यानी भाई होने के बावजूद थोड़ा सा माजरत खाना लहजा इख्तियार किया, तो मैंने इनके हाथ पकड़े, मैंने कहा इम्तियाज़ अब्बासी साहब, जब अब्दुल रज़ाक नियाज़ी ये
گمان رکھتا ہے کہ میں نے 10 سال محنت کی اور جدوجہد کی اور سادہ کاز کے لیے قربانی دی ہے تو لوگ میرا ریگارڈ کریں، تو جس کے داڑھی کے اور سر کے بال سفید ہو گئے کیا اس کو یہ گمان نہیں رکھنا چاہیے؟ کیا اس کا یہ حق نہیں بنتا؟ اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کے اندر مزید اضافہ کرے۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔